हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं सेकंड, पेज नंबर 5 के ऊपर ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। राइट, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो देखिए और समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर्स? 6 रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में। बाय द वे 3 कोई भी दो रैशनल नंबर हो, कोई भी, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। राइट, इनफाइनाइट मतलब उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो हमें तो सिर्फ 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो वे निकालते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा कि अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इनफाइनाइट नंबर्स है, वो भी क्लियर करूंगा आपको कि इनफाइनाइट नंबर्स कैसे कह रहे हैं और हम कितने भी नंबर्स निकाल सकते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में। तो ये दो होल नंबर आपको दे रखे हैं 3 एंड 4, इनके बीच के आपको कोई भी 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं, लेट अस डू। सॉल्यूशन 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/1 4/1। तो एक नंबर जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने देखा है कि टीचर्स कह देते हैं कि वो 5 से मल्टीप्लाई कर ले, 6 से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ना ऐसे कीजिए कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, आप 10 से, 100 से या 1000 से, इनसे आप जो है ना 100 से कीजिए या 1000 से कीजिए या फिर 10,000 से कीजिए, तो ये ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि सीधा क्या है, पीछे जीरो लगानी पड़ेगी। मतलब अगर आपने 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 30, और अगर इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 300, 1000 से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा 3000, इस करके। तो अभी हम सिर्फ 10 लेकर के कर रहे हैं इसको, क्लियर है? तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। अब डेनोमिनेटर बराबर होना चाहिए दोनों रैशनल नंबर का, इसका भी और इसका भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी ऊपर नीचे 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी दोनों के डेनोमिनेटर जो है वो सेम रहेंगे। ऐसा ना हो कि इसको तो हमने 10 से किया और इसको हम 20 से कर दें, तो डेनोमिनेटर दोनों के अलग हो जाएंगे ना। इसका 10 होगा और इसका होगा 20, तो ऐसा ना हो, हमें सेम लेने हैं। राइट, तो फिर सेम के केस में हमने दोनों तरफ 10 ही लेने हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 30/10 और दूसरे में मिल जाता है 40/10। अब देखिए इन दोनों के बीच में गैप बढ़ गया ना, 30 और 40 के बीच में एक बहुत ज़्यादा गैप हो गया। पहले जब यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 4 था तो दोनों के बीच में इतना गैप नहीं था, 3 और 4 के बीच में। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर, ऐसा करने पर जो हमने अभी किया, उसकी वजह से इनमें काफ़ी गैप आ गया। और अगर इसको हम 100 से करते तो ये 300/100 हो जाता और ये 100 हो जाता, तब तो गैप इन दोनों के बीच में और भी ज़्यादा बढ़ जाता। तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर लाई करेंगे, फिर 301/100, 302/100 है ना, 303/100, इनके बीच के नंबर्स हैं एंड सो ऑन। और अगर मैं इसके ऐसा ना करके यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देता तो भी नंबर बहुत ज़्यादा, इनके बीच में जो गैप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। और अगर 10,000 से मल्टीप्लाई कर देता तब भी बहुत ज़्यादा गैप बढ़ जाता। तो इसलिए तो मैं कह रहा था कि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। तो इसके केस में तो और भी ज़्यादा नंबर्स बीच में आ जाएंगे इन दोनों के बीच में, और 1 लाख से कर दें तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि इनके किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। तो फिलहाल हम छोटे रूप में कर रहे हैं इसको। तो दोनों के अंदर अभी 30/10 हो गया और 40/10 हो गया। तो अब स्टेटमेंट लिखेंगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर। तो पहला हो गया 31/10। याद रहे कि हमें 30 इंक्लूड नहीं करना, ना ही 40 इंक्लूड करना है। मतलब जो ये दोनों नंबर्स है बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करने, 30/10 भी नहीं लिखना और 40/10 भी नहीं लिखना, क्योंकि इन्होंने कहा है बिटवीन, इनके बीच में। राइट, बिटवीन का केस है, इनके बीच में ये नंबर इंक्लूड नहीं होंगे इसलिए। तो 30/10 31/10 हो गया। दूसरा जो नंबर है वो हो गया 32/10। तीसरा नंबर है हम लेंगे 33/10। नेक्स्ट जो नंबर होगा वो लेंगे 34/10। फिर नेक्स्ट नंबर है वो हो गया
35/10। नेक्स्ट ये लास्ट है, ये 6 नंबर लेने थे ना हमें, तो ये 5 नंबर तो हो गई है, तो छठा नंबर है वो होगा 36/10। तो ये हमने सॉल्यूशन जो है इसका कर दिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कोई भी नंबर आए, आपसे कोई भी नंबर पूछा जाए, चाहे 4 और 5 के बीच में पूछे, चाहे वो 100 और 101 के बीच में पूछे, तो आप इसी तरीके से यही मेथड को अप्लाई करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर 10 से ज़्यादा पूछ ले, मतलब वो उन्होंने 11 पूछ लिए, तो इन दोनों के बीच में तो 11 नंबर तो लाई करेंगे नहीं, है ना। अगर 10 से करे तो, क्योंकि 30 और 40 के बीच में नहीं आते 11 नंबर्स, तो उस केस में आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तब 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब इनके बीच में गैप है वो बढ़ जाएगा। तो आप फिर लिख सकते हैं, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। 310/100 हो जाएगा, 320/100 हो गया, 330/100 हो गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से कितने भी नंबर लिख सकते हो। 311/100। समझ में तो आ रहा है ना, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। वेरी गुड। मुझे लगता है कि भाई आपको हर तरीके से बता दिया जाए कि अगर टीचर ने बदल करके सम दे दिया तो भी आप दिक्कत में ना हो और सोल्यूशन अच्छे से कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो, योर ऑन योर ओन चैनल। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।